Now, in case of a regenerative braking system, as the name suggests, it is regenerative. Regenerative का मतलब होता है कि आप ब्रेकिंग सिस्टम में जो सप्लाई हम डायनेमिक में वेस्ट कर दे रहे थे, जो पावर हम डायनेमिक में एज अ हीट वेस्ट कर रहे थे, उसको हम वापस से सप्लाई में फीडबैक कर सकें. That process is named as regenerative braking system. But whenever a regenerative braking system is required, you have to satisfy the condition that EB शुड बी ग्रेटर देन बी. जब भी हमारा बैक EMF बी से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. दैट केस इज़ नोन एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. बट EB को V से ज़्यादा करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है. द फर्स्ट कंडीशन इज़ इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ IF, आप अगर एक्साइटेशन का वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो बैक EMF का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा. या फिर सेकेंड केस ये है कि इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड अबव नो लोड, इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड अबव द नो लोड स्पीड, यानी कि उस मोटर को अगर आप 1500 RPM के ऊपर भी ले गए तो उस केस में भी EB का वैल्यू V के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा. सो इन दोनों केसेस में वी कैन अप्लाई अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. अब आ जाते हैं अपने सिस्टम पे. नाउ इन केस ऑफ अ मोटरिंग ऑपरेशन, द मोटर स्टार्ट्स, the armature is connected, the field is connected to the supply, the motor starts from 0 RPM, runs up to 1500 RPM. टॉर्क और स्पीड का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसीलिए अब जो मोटर मेरा है वो मोटरिंग ऑपरेशन कर रहा है. द मोमेंट व्हेन यू प्रेस द रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म बटन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, वो कुछ डायनेमिक ब्रेकिंग की तरह ही होता है. एट 1500 RPM व्हेन यू प्रेस दैट बटन, दिस आर्मेचर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. जैसे कि डायनेमिक ब्रेकिंग में हुआ था, वो अब डिस्कनेक्ट हो गया हमारे सिस्टम से. तो जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो इसके अक्रॉस में हमें पता है कि क्या जनरेट होगा. यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा बिकॉज नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ जनरेटर. नाउ डायनामिक ब्रेकिंग में हम इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते थे और उसमें सारा पावर वेस्ट कर देते थे. बट अब यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है, आइदर हम इससे एक बैटरी चार्ज कर सकते हैं, वो भी एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो, या फिर इस सप्लाई को वापस से सोर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. बट ध्यान रखें कि जब आप इस सप्लाई को इसके सोर्स में प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा, सपोज द EMF विल बी 160 वोल्ट बट यू आर यूजिंग 230 वोल्ट सप्लाई. यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस हुआ 160 और गिरता ही चला जाएगा बिकॉज वो अब 1500 से नीचे जा रहा है. तो जैसे जैसे वोल्टेज नीचे चलते जाएगा, ये आप इसे बैक टू द सप्लाई फीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप इसे बैक कनेक्ट करेंगे, द मोटर विल अगेन स्टार्ट रनिंग इन द मोटरिंग ऑपरेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज दिस वोल्टेज. आपको इस वोल्टेज को इंक्रीज करना है. हमने कैसे देखा था, वी कैन ओनली इंक्रीज द EB अबव वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ IF. यानी हमें इस फील्ड सर्किट के करंट को चेंज करके इसका वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ही हम इस सप्लाई को अपने सप्लाई में वापस बैक टू द सिस्टम फीड कर पाएंगे. दोनों ही केसेस में करंट का डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ रहेगा. अगर बाहर की तरफ है यानी द टॉर्क डायरेक्शन इज नाउ इन रिवर्स. तो अब जब टॉर्क हमारा रिवर्स हो जाएगा, हमारा जो टॉर्क अब रिवर्स हो चुका है, करंट इज द स्पीड इज इन द सेम डायरेक्शन. सो नाउ द मोटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग from 1500 RPM to 0 RPM. That is what we call it as regenerative braking system. यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करनी है कि आप यहाँ पे आप IF को एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं. सपोज इफ द RPM इज नाउ 10, अब जो हमारा मोटर है वो 1500 से 10 RPM आ गया. 10 RPM में आप चाहे जितना भी IF इंक्रीज कर लें, इसका वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो पाए, तो आप इसको वापस से सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कैनॉट स्टॉप अ मोटर. रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मोटर को पूरी तरह स्टॉप नहीं कर सकता. इट कैन कम अप टू 1 RPM 2 RPM तक लेके आ सकता है उसे, बट इट कैनॉट स्टॉप द मोटर. इन दैट केस, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम you should use a mechanical braking also in combination with the brake. Let's take an example of an automobile system. Automobile regenerative कैसे काम करता है वो देखते हैं. The moment you press the brake pedal जैसे ही एक इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार में आप ब्रेक पेडल मारते हैं, the connection changes like this. आपका आर्मेचर जो है सिस्टम से बाहर निकल जाता है. अब वो आर्मेचर आप कनेक्ट कर देते हैं सोर्स में, तो अब धीरे धीरे आपका ब्रेकिंग सिस्टम होने लगता है. 1500 RPM से आपका मोटर अब 0 पे आने लगता है, बट इट विल कम अप टू 10 RPM और 6 RPM और 5 RPM, बट इट विल नॉट स्टॉप द मोटर. उस केस में जब आपको स्टॉप करना होगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक विल एक्ट. एट दैट पर्टिकुलर टाइम द व्हीकल स्टॉप्स. Again the process repeats, and that's how we achieve regenerative braking in any type of operation. Now let's see how exactly regenerative braking works in a series motor. In case of a series motor now, when we press that stop button, this supply will go out of the system. Supply को अब हम disconnect कर दिए. इस supply के across में हम एक resistance add कर रहे थे, but
एज यू कैन सी दैट सप्लाई में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड था। जैसे ही हम सप्लाई को सिस्टम से निकाल देंगे, द मोटर विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ जनरेटर एंड द करंट इज गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन। अगर करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है, IA का करंट चेंज हो चुका है, द करंट IA बिकम्स माइनस IA, ऑल्सो द करंट IF बिकम्स माइनस IF, यानी हमारा फील्ड का जो फ्लक्स है वो भी रिवर्स हो चुका है। इन दैट केस इफ द फील्ड फ्लक्स इज रिवर्स, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो इनपुट वोल्टेज के रिवर्स होगा, यानी अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होगा। सपोज उस केस में अगर आप यहाँ पे वापस से वही बैटरी कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आपने किया था, यू कैन सी दैट देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट हियर, तो यू कैनॉट यूज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऑन अ नॉर्मल सीरीज मोटर। आपको सीरीज मोटर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट चेंजेस इज नोन एज अ फ्रेंच मेथड ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसमें क्या होगा, लेट्स सी। उसमें वी विल चेंज दैट सीरीज कनेक्शन समथिंग लाइक दिस, जिस तरह से चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दैट नाउ द सीरीज मोटर लुक्स इन अ डिफरेंट वे. It has a series connection, but with that series winding we also has some parallel winding, in which this winding is known as the main winding and these three windings are known as auxiliary winding. तो इस पॉइंट पे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे. द मोटर विल स्टार्ट रन एट टॉर्क एंड स्पीड आर इन सेम डायरेक्शन. इट विल गो फ्रॉम 0 to 1500. बट जैसे ही द मोमेंट वी प्रेस दैट regenerative stop button, the diagram changes onto this. Now you can see that the main winding is connected in parallel to the auxiliary winding in series with the armature. ये जो diagram है, या आपने पहले भी देखा है, this is the diagram of a compound motor. So series motor को अगर आपको regenerative braking करना है, you have to make it either a separately excited generator or you can use this method, जिसमें आप सीरीज मोटर को एक कंपाउंड मोटर की तरह चेंज करते हैं. देन यू कैन यूज़ द सेम शंट मोटर मेथड ऑफ रिजनरेटिव ब्रेकिंग इन अ कंपाउंड मोटर. यानी कि सेम आप क्या करेंगे, यू विल डिस्कनेक्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम, यू विल डिस्कनेक्ट द armature from this and you will connect it to a battery in order to charge, or you can also change the value of IF. आप IF का वैल्यू को चेंज करके इंक्रीज करके you can increase the value of EB which is should be greater than V. EB का वैल्यू को आप V से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं and then you can supply it back to the source. So that is how you will do a regenerative braking in case of a series motor. अब सीरीज मोटर में हम regenerative braking करना पॉसिबल तो है नहीं. So what we will do, either we change that series into separately excited or into a compound motor. Then if it is a compound motor, then it will act same like a DC shunt motor. आप आर्मेचर को निकाल देंगे, आर्मेचर को डायरेक्ट बैटरी में सप्लाई कर दीजिए, तो उसका करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स होने के चलते if the torque is reversed, then the motor will again stop from 1500 to up to 10 rpm. That is how we do a regenerative braking system in shunt, series and compound. In case in this whole video, if you have any doubt regarding the braking mechanism, or if you have any type of experiment that you want to do in braking, then you can contact me through the Zadlan app. You will find the link in the description below. Go there and download the app. So if you want to get the update, do subscribe to this channel and also press the bell icon so that you will get the daily updates. Until then, I will see you on the next lecture of electrical drive system.